क्लास 5 का स्टूडेंट ध्यान दें। वंडरफुल वास्ट का पेज नंबर है 14। लेट अस टॉक, इसके बारे में चलिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है तो महाराजा वाज वाइज मैन एंड वन ऑर्डर्ड कुक टू यूज ए वेजिटेबल स्क्रैप इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। महाराजा एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसने रसोइयों को ये आदेश दिया कि सब्जी के छिलकों को फेंकने से पहले उसका उपयोग में लाने का कोई उपाय ढूंढे। उसी तरह से नीचे दिया है नेम ऑफ सब थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। ऐसी कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जो स्कूल या घर पर बाहर फेंकी जाती है। उसमें रविश, स्क्रैप्स ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्स, लेफ्ट ओवर फूड etc। फिर नीचे दिया है सिट इन ग्रुप ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। तो वी कैन मेक दीज थिंग्स, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पेपियर मेक डेकोरेट आर्टिकल्स एंड कंपोस्ट विथ देम। इसका हम यूज भी कर सकते हैं इनके रूप में। फिर वर्किंग विद वर्क बिल्डिंग फेयर वर्क है। सम वर्ड्स आर हैव मोर देन वन मीनिंग्स। कुछ ऐसे शब्द दिए गए जिसका एक से ज़्यादा अर्थ होता है या मीनिंग भी होते हैं, जैसे पॉइंट। पॉइंट का अर्थ नाउन के रूप में भी और वर्ब के दोनों रूप में प्रयोग करते हैं। वर्ब के रूप में दिया है ए डॉट इन प्रिंट और राइटिंग और फुल स्टॉप, डिसिमल या नंबर यू स्कोर इन द गेम। जो खेल में हम नंबर पाते हैं वह पॉइंट बिंदु, फुल स्टॉप, डिसिमल, इन सबको हम लोग पॉइंट कहते हैं। इसका प्रयोग वर्ब में भी किया जाता है। वर्ब में जब प्रयोग करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू शो, दिखाना, या कॉल अटेंशन, या ध्यान दिलाना, किसी वस्तु की ओर ध्यान दिलाना। तो इसी तरह से नीचे वर्ब दिया है लुक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग्स, लिस्ट दीज मीनिंग्स। डिक्शनरी में इस शब्दों को देखें, इस शब्दों का अर्थ एक से भी ज़्यादा होता है और उसका प्रयोग हम नाउन और प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। देखिए जैसे ग्राउंड, ग्राउंड का अर्थ हुआ है धरती, जमीन। ग्राउंड सरफेस अर्थ, वन एरिया विच इज यूज फॉर पार्टिकुलर पर्पस। और ग्राउंड का जब यूज करेंगे तो ये पास्ट टेंस ग्रीन्ड का है। ग्राउंड ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा है सर्वे। सर्वे मतलब जांच पड़ताल करना, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। और इसको जब वर्ब में प्रयोग करेंगे तो लुक केयरफुली हो जाएगा। स्क्रैप, स्क्रैप का होता है वाश मटेरियल या फ्रैगमेंट, ये नाउन रूप है इसका। और वर्ब में जब प्रयोग करेंगे तो गेट रीड ऑफ सम थिंग्स आर कैंसिल्ड, इसका हो जाएगा किसी चीज़ से मुक्ति पा जाना या उसको स्थगित कर देना, ये वर्ब रूप हो जाएगा। स्टर्नी होता है सख्ती से, ये एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। डिस्कार्ड एज यूजलेस। टेम्पटिंग इसी तरह से है, एडजेक्टिव के रूप में इसका हो जाएगा एलोरिंग या टेम्पटिंग्स। फिर हम लोग पेज नंबर आते हैं 15 पर। पेज नंबर 15 पर दिया है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग ए फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स, सम आर डन फॉर यू। इसके रूप लिखना है, जैसे पाउंड, पाउंडेड, पास्ट में हो जाएगा पाउंडेड, आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा पाउंडिंग, पाउंडर, पाउंडिएस्ट। इस तरह से ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग, ट्रायड, ट्राइएस्ट। लार्ज, लार्ज ईडी जोड़ देंगे पास्ट में, आई जोड़ेंगे तो लार्जिंग हो जाएगा, लार्जर, लार्जेस्ट। इसी तरह से इन शब्दों को जैसे ऊपर इंडिकेट किया गया है, कहाँ ईडी जोड़ना है, आई जोड़ना है, ईआर जोड़ना है, ईएस जोड़ना है या आईएससी जोड़ना है, उस हिसाब से जोड़ते जाएंगे। जैसे टेस्टी है तो टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टिएस्ट। वाइज, वाइज्ड ईडी जोड़ देंगे, वाइजिंग, वाइजर, वाइजेस्ट। इस तरह से इसको फिलअप कर लेंगे।
फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर डू एनी ऑफ दिज वर्ड्स यूज ऑल 4 एंडिंग्स, लिखेंगे इसमें एस, टेस्टी एंड क्लीन आर ऑल 4 एंडिंग्स, तो इसको लिख देंगे। नीचे दिया है फाइंड आउट, पता करते हैं, चलिए आप भी पता कीजिए मेरे साथ। नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम, कुछ भोजन का या व्यंजन का नाम बताएं जो घर पर बनता है। घर पर तो बहुत से ऐसा व्यंजन बनता है, लेकिन कुछ हम लोग यहाँ इंडिकेट करते हैं, जैसे फॉर फीस्ट, दावत के रूप में, या फेस्टिवल, त्यौहार के अवसर पर। तो दावत या त्यौहार के अवसर में जो बनता है विशेषकर स्वीट और डिशेज है, खीर है, सेवरल वेजिटेबल्स है, दाल, दही, दही बारा etc लिखा है। इसके आगे बहुत कुछ बनता है, मतलब एक्स्ट्रा आइटम। सेकेंड में दिया है व्हेन यू आर अनवेल, जब आप की तबीयत ठीक नहीं रहती है उस समय विशेषकर क्या बनता है, तो उस समय खिचड़ी, इससे सब लोग परिचित हैं, दालिया, ये सब बनता है। और एवरी डे तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ मेंशन किया है, चपाती, वेजिटेबल, पल्स, राइस, कर्ड एंड सलाद। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये लिखा है शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड, ये सारी चीज़ें अपने दोस्त के साथ साझा करें या उसे बताएं या उसे समझें या कुछ। फिर आता है टू पर, ये अदर एक्टिविटीज़ पर डिपेंड है जो आप स्वयं इसको कर सकते हैं। जैसे एवियल इज डिश मेड इन केरला, एवियल इज ऐसा व्यंजन है जो केरला में बनाया जाता है। उसी तरह से डू यू हैव सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम ए मिक्स ऑफ मेनी वेजिटेबल, क्या तुम्हारे राज्य में भी ऐसी कोई व्यंजन है जो अनेक सब्जियों के मिक्स से बनाया जाता है, तो उसको आप ये अदर एक्टिविटीज़ पर करेंगे। तो आज का जो पेज है, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 दोनों होमवर्क में करके पोस्ट करेंगे।